प्लीज। 30 साल बाद कोई खवातीन अपने शौहर से तलाक का ऐलान करे तो समझिए दर्द कितना ज्यादा रहा होगा। शौहर भी कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जिनका नाम है मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान। जी हां, फेमस संगीतकार और सिंगर ए.आर. रहमान के तलाक की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। उनके फैंस को करारा झटका लगा है। ऑस्कर विनिंग म्यूजिशियन और सिंगर ए.आर. रहमान का तलाक होने जा रहा है। उनकी पत्नी सायरा ने शादी के 30 साल बाद अपने शौहर से अलग होने का ऐलान कर दिया है। उनके वकील ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए इस बात का ऐलान किया है। इस खबर से जो उनके फैंस हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। स्लम डॉग मिलेनियर ये फिल्म आई थी जिसने ऑस्कर जीता था। इसका एक गाना था जय हो। इसके लिए संगीतकार ए.आर. रहमान को ऑस्कर मिला था। भारत के बड़े संगीतकार माने जाते हैं ए.आर. रहमान। मां तुझे सलाम, ओ हमदम सुनियो रे और तेरे बिना जैसे हिट फिल्मों के लिए मशहूर हैं रहमान। उन्होंने 1989 में इस्लाम धर्म अपनाया था और अपना नाम दिलीप कुमार से बदलकर अल्लाह रखा रहमान रख लिया था। उनकी पत्नी सायरा एक्टर रशीन रहमान की रिश्ते में आती हैं। ए.आर. रहमान और सायरा की शादी 1995 में हुई थी और इस जोड़े के 3 बच्चे हैं, खतीजा, रहीमा और आमीन। रहमान ने एक बार बताया था कि उनकी शादी उनकी मां ने तय की थी। दोनों के बीच हालांकि कुछ मतभेद थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने रिश्ते अच्छे से निभा रहे थे। एक इंटरव्यू के दौरान रहमान ने कहा था, सच कहूं तो मेरे पास बीवी ढूंढने का वक्त नहीं था, लेकिन मुझे एहसास था कि शादी करने का सही समय आ गया है। तब मैं 29 साल का था और मैंने अपनी मां से कहा था मेरे लिए दुल्हन ढूंढ दीजिए। और आज इसी जोड़े में जब तलाक की खबरें आ रही हैं तो पूरी दुनिया गमजदा है। संगीत प्रेमियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। ए.आर. रहमान और उनकी पत्नी सायरा के वकील ने पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें लिखा है, कई सालों के निकाह के बाद श्रीमती सायरा ने अपने पति श्री ए.आर. रहमान से अलग होने का मुश्किल फैसला लिया है। यह कदम उनके रिश्ते में बड़े तनाव की वजह से उठाया गया है। हालांकि दोनों के बीच गहरा प्यार था, लेकिन मुश्किलों और तनावों ने ऐसा अंतर पैदा कर दिया जिसे इस वक्त कोई भी ठीक करने में सक्षम नहीं है। श्रीमती सायरा ने साफ किया है कि फैसला दर्द और पीड़ा की वजह से लिया गया है। वो इस कठिन दौर में जनता से प्राइवेसी और समझ की अपील करती हैं, क्योंकि अपने जीवन के इस चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही हैं। बिल्कुल सच है, वाकई चुनौतीपूर्ण समय है और दर्द भी बहुत ज्यादा रहा होगा। लेकिन उन फैंस का क्या जो रात दिन अपने रहनुमा को, अपने रहमान को इतना प्यार करते हैं, उनकी एक एक चीज के लिए, जानने के लिए इंतजार करते हैं। रहमान साहब की जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल क्या उनके फैंस बर्दाश्त कर पाएंगे? म्यूजिशियन में गिने जाते हैं। उनकी नेट वर्थ इस समय 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। ए.आर. रहमान बॉलीवुड मूवी स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर जीतने के बाद पूरी दुनिया में छा गए। उन्हें भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक कंपोजर माना जाता है। म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम होने के साथ ही ए.आर. रहमान कमाई के मामले में भी सबसे आगे हैं। इसका अंदाजा उनकी नेटवर्थ देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। लाइफ स्टाइल एशिया की एक रिपोर्ट की माने तो ए.आर. रहमान की कुल संपत्ति 200 से 240 मिलियन डॉलर या करीब 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब जाहिर है जब तलाक होगा तो इस नेटवर्क में उनकी पत्नी का भी हिस्सा बड़ा होगा। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 500 करोड़ रुपए उनकी पत्नी को देने पड़ सकते हैं। तो इस लिहाज से तलाक 500 करोड़ के आसपास बैठेगा। ए.आर. रहमान जिनकी निजी जीवन में इतना बड़ा भूचाल आया हुआ है, उनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इतनी कामयाबी, इतनी शोहरत, इतनी बुलंदी, लेकिन बचपन में बेहद गरीबी। उसके बावजूद यहां तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। 6 जनवरी 1967 को तमिलनाडु के चेन्नई में जन्मे ए.एस. दिलीप कुमार को संगीत विरासत में मिली। उनके पिता आर.के. शेखर मलयाली फिल्मों में संगीत दिया करते थे। रहमान ने संगीत की शिक्षा मास्टर धनराज से हासिल की।
केवल 11 साल की उम्र में अपने बचपन के दोस्त शिवमणि के साथ रहमान बैंड रूट्स के लिए कीबोर्ड यानी सिंथेसाइजर बजाने का काम करने लगे। वे इलैया राजा के बैंड के लिए काम करते थे। रहमान को ही चेन्नई के बैंड नेमेसिस एवेन्यू की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। वे कीबोर्ड, पियानो, हारमोनियम और गिटार वे सभी बजाते थे। वे सिंथेसाइजर को कला और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम मानते हैं। रहमान जब केवल 9 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई और पैसों के लिए घर वालों को उन सभी वाद्य यंत्रों को बेचना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उनके परिवार को इस्लाम कबूल करना पड़ा। उसके बाद दिलीप कुमार का नाम AR रहमान रखा गया। 1991 में रहमान ने अपना खुद का म्यूजिक रिकॉर्ड करना शुरू किया। 1992 में उन्हें फिल्म डायरेक्टर मणिरत्नम ने अपनी फिल्म रोजा में म्यूजिक देने का न्योता दिया। फिल्म म्यूजिकल जबरदस्त हिट रही और पहली फिल्म में ही रहमान ने फिल्म फेयर पुरस्कार जीत लिया। इस पुरस्कार के साथ शुरू हुआ रहमान की जीत का सिलसिला आज तक जारी है। रहमान के गानों की 200 करोड़ से भी ज्यादा रिकॉर्डिंग्स बिक चुकी हैं। आज वे दुनिया के टॉप 10 म्यूजिक कंपोजर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने तहजीब, बॉम्बे, दिल से, रंगीला, ताल, जीन्स, पुकार, फिजा, लगान, मंगल पांडे, रंग दे बसंती, जोधा अकबर, स्वदेश, जाने तू या जाने ना, युवराज, स्लम डॉग मिलेनियर, गजनी जैसी फिल्मों में म्यूजिक दिया। उन्होंने देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर 1997 में वंदे मातरम एल्बम तैयार किया जो जबरदस्त कामयाब रहा। भारत बाला के निर्देशन में बनी एल्बम जन गण मन, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत जुड़ी कई नामी हस्तियों ने मदद की, उनका एक और महत्वपूर्ण काम रहा। रहमान ने कई विज्ञापनों के जिंगल लिखे, उनका संगीत तैयार किया। उन्होंने जाने माने कोरियोग्राफर प्रभुदेवा और शोभना के साथ मिलकर तमिल सिनेमा के डांसरों का ट्रूप बनाया, जिसमें माइकल जैक्सन के साथ मिलकर कई स्टेज कार्यक्रम किए। आज जब AR रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो के बीच तलाक की खबरें आईं तो पूरा देश गमगीन है। आखिरकार ऐसी क्या दिक्कत रही होगी शादी में कि शादी के 30 साल बाद दोनों को यह फैसला लेना पड़ा। खैर, चूंकि इस परिवार ने प्राइवेसी की मांग की है, इसलिए इसका फैसला जब वो चाहेंगे तब अपने फैंस को बताएंगे।